नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे वेंचर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है और उन लोगों की तकलीफ़ों को एक समाधान दे रहा है जो किसी न किसी वजह से किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने में जिन्हें दिक्कत होती है और रोज़ाना उनको कम्यूट करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी फैमिली मेम्बर्स पर होती है या किसी और पर होती है, जिसकी वजह से वो जब उनको लंबा कोर्स बताया जाता है कि इतने समय तक आपको ये फिजियोथेरेपी लेनी है और वो किसी वजह से नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या सल्यूशन है उसको लेकर के आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर अनंत सिंह जी से, जिन्होंने हाल ही में एक नया वेंचर चालू किया है रिमोट फिजियोस के नाम से। ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये देश भर में इस तरह की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे उनके दिमाग में आया और ये किस तरह से काम करता है। तो अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अनंत जी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, 15 साल के अपने अनुभव से जो फिजियोथेरेपी में हमारा अनुभव है, भांति भांति प्रकार के पेशेंट्स को जब देखा तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम सभी में नज़र आई कि लोग लंबे समय तक फिजियोथेरेपी लेने से कतराते हैं। हम लोगों ने बोलते हैं कि जब तक आप इलाज नहीं लोगे तब तक पूरा इलाज पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन हर बार उनको ये सजेशन देना कि लंबे समय तक आपको फिजियोथेरेपी लेनी है पर्याप्त नहीं है। उनकी समस्याओं को जानना ज़रूरी है। तो सबसे कॉमन समस्या जो समझ में आई वो ये थी कि डेली फिजियोथेरेपी सेंटर्स पे आना उनके लिए हमेशा से एक ट्रबलसम रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, हमारे खुद के वर्किंग आवर्स होते हैं। तो एक ऐसे सोल्यूशन की आवश्यकता थी जो उनके फिजियोथेरेपी को उनके घर पे आसानी से सुगमता से पहुंचा सके, जिससे कि वो अपने पूर्ण इलाज से कहीं पे भी वंचित ना रहे। जी, तो ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, थोड़ा इस बारे में एलॉबरेट करें हमें। देखिए सर, अभी के समय पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज लेने के लिए सिर्फ 3 माध्यम मौजूद हैं। पहला, या तो मरीज क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट करेंगे, फिजियोथेरेपी क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट करेंगे, या फिजियोथेरेपिस्ट घर आकर सुविधा देंगे, या टेली फिजियोथेरेपी। ये 3 ही माध्यम है जिनके माध्यम से अभी के समय पे फिजियोथेरेपी डिलीवर होती है। जैसा कि पहले वाले माध्यम में बताया कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, अगर उन्हें महीने भर की फिजियोथेरेपी चाहिए तो छुट्टी लेना, समय निकालना। अगर वो घर पे फिजियो को बुलाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा महंगा पड़ता है, और अगर खासकर बुजुर्गों में या ऐसे पेशेंट्स में जिनको लंबे समय तक फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है तो घर पे फिजियो को बुलाना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई हो जाता है। जी, टेली फिजियोथेरेपी एक समाधान था। कोविड के समय पे एक समाधान उभर कर आया और ज़्यादा सुदृढ़ हुआ, लेकिन उसमें एक गड़बड़ थी, वो ये कि हम सिर्फ टेली फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस बता पाते थे। जी, मशीन्स वगैरह आप नहीं पहुंचा पाते थे। मशीन्स के लिए लोगों ने शॉर्टकट्स लेना शुरू किए, अमेज़ॉन से बुलाना शुरू किया या इधर से कहीं से भी जुगाड़ करना शुरू किया मशीनों में। लेकिन अगर मशीन बिना फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अगर कोई भी मशीन का यूज़ होता है तो उसका दुष्प्रभाव ही रहेगा, उसका सही उपचार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज के समय में भी कई ऐसे वेंचर्स आ रहे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ये मशीन आप लगा लो, दर्द से आराम पा लो। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जब तक कि प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो, कहाँ पे क्या लगना है, कितना डोज देना है, कितने समय के लिए देना है, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट भी करती है। अगर कोई मशीन का शॉर्टकट लगा के अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी परेशानी होती है। तो उन मशीन्स को कंट्रोल्ड वे में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के कंट्रोल में भी रहें और पेशेंट के घर पे भी रहें जी, और टेली फिजियोथेरेपी के साथ क्लब हो सके, रिमोट फिजियोस पूरा इस पे आधारित है। ओके, तो अब इसके बाद चलते हैं, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ या हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि इस मॉडल में आपने एक चौथा एक रास्ता निकाला है जी, जो कि कॉम्बिनेशन तीनों का है। और उसमें आप उस मॉडल में क्या कुछ मशीनें आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनके घर पर प्रोवाइड करते हैं, या किस तरह का मशीन्स होती हैं, आप थोड़ा उस बारे में बताएं। इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। रिमोट फिजियोस किसी भी तरीके से क्लिनिक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन क्लिनिक का कॉम्प्लीमेंट ज़रूर है। कैसे? जैसे कि जिन मरीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और हाई एंड मशीनों की ज़रूरत है, मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्लिनिक आना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, किसी को ट्रेपेजाइटिस है, कंधे में दर्द है और अल्ट्रासाउंड लेने के लिए या हल्का सा स्ट्रेचेस करवाने के लिए अगर वो क्लिनिक डेली नहीं आ पा रहे हैं और अपने दर्द को बढ़ा रहे हैं,
तो डेफिनेटली रिमोट फिजियोज हेल्प कर पाएगा। कैसे हेल्प कर पाएगा? सबसे पहले हमारे फिजियोज वीडियो कॉल पे एक असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट के माध्यम से क्वालिफाइड सर्टिफाइड फिजियोज ये जान लेते हैं कि ये केस टेली फिजियोथेरेपी या रिमोट फिजियोज के लिए उपयुक्त है या नहीं है, या इनको क्लिनिक में ही जाने की आवश्यकता है। अगर वो रिमोट फिजियोज के लिए उपयुक्त है तो उस कंडीशन में जो उस केस के लिए रिक्वायर्ड मशीन है उनके घर पे कुरियर कर दी जाती है। कुरियर करने की जब कुरियर मशीन उनके पास में पहुंचती है, ना केवल मशीन बल्कि एक्सरसाइजेस के लिए जो छोटे छोटे से प्रॉप्स लगते हैं, जैसे थेराबैंड हुआ, वेट कफ हुआ, जिनकी ज़रूरत लगती है, वो उनके घर पे पहुंच जाता है। एक परफेक्ट शेड्यूल जो कि पेशेंट के लिए भी उपयुक्त हो और फिजियो के लिए भी उपयुक्त हो, वो शेड्यूल कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो ऑफिस में है, तो उनके लिए सुबह 7 बजे भी सेशन शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का माध्यम ले रहे हैं, यहाँ पे किसी को आना जाना नहीं है जी। वहीं पे अगर कोई गृहिणी है जिनके दोपहर में ही समय मिलता है, जिनको कहीं बुजुर्ग हैं जिनके घर में कोई लाने ले जाने के लिए नहीं हो पाता है, तो वो अपने समय के हिसाब से एक शेड्यूल कर लेते हैं। हमारे फिजियोज वीडियो कॉल पे ना केवल अब एक्सरसाइजेस करवा पाते हैं, बल्कि चूंकि उस मशीन का जो मशीन उनके घर पे पहुंचाई है उसका कंप्लीट कंट्रोल इंटरनेट की और आईओटी की मदद से फिजियो के हाथ में है। अच्छा, तो मतलब यहीं से आपसे बिल्कुल किस तरह का उसकी इंटेंसिटी, उसके प्रोग्राम, उसकी जरूरत कहाँ पे लगाना है, वो सारा कंट्रोल फिजियो अपने कंप्यूटर से उस मशीन को कंट्रोल कर सकता है। तो दर्शकों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें केवल गाइडेंस नहीं दिया जाता बल्कि यहाँ से मशीनों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, और इससे पेशेंट को कितनी इंटेंसिटी की जो भी थेरेपी देनी है, कम ज़्यादा करना है, या जिस तरह का भी ट्रीटमेंट उनको रिक्वायर्ड है जो यहाँ आकर के सेंटर में दिया जाता है, वो उस जगह मशीन ज़रूर यहाँ नहीं होगी लेकिन कंट्रोल यहाँ से हो सकेगा। तो ये एक बहुत मतलब इसका मेरे को अच्छा फीचर लगा जो कि यूजुअली रिमोट यानी कि लोग मानते हैं कि भाई आपने वीडियो कॉल किया और उस पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए और काम खत्म हो गया। राइट। देखिए, इसको क्लिनिक ग्रेड क्लिनिक की मैं वो तो नहीं बोलूँगा क्लिनिक को सब्स्टिट्यूट करने वाला, लेकिन क्लिनिक के बराबर आपको इलाज मिल सके। क्लिनिक में जिन मशीनों का यूज़ होता है वो आपके घर पे पहुंच सके। एक्सरसाइजेस जैसी हम क्लिनिक में सुपरवाइज्ड एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में करते हैं वो कर सके। इनफैक्ट इसमें तो 1 to 1 हो जाता है। इसमें तो फिजियोज और अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि एक वीडियो कॉल पे एक पेशेंट सामने है तो और अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। जब हमने इस पर्टिकुलर सोल्यूशन से ये प्रॉब्लम हटाने की कोशिश की कि अब आपको आने जाने की समस्या के बारे में नहीं सोचना है, तो आप यकीन मानिए जो हमने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किया उसमें जो लोग 7-8 दिन की फिजियोथेरेपी भी नहीं ले पाते थे, उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इवन 25 से 30 सेशंस भी लिए, और जो बिल्कुल खुश हो गए। मतलब उनको 7-8 दिन, जब हम बोलते थे कि नहीं आपको इतने समय के लिए आना है, वो बोलते इतना तो आ ही नहीं पाते, 7-8 दिन के लिए प्रयास करते हैं और वो भी नहीं आ पाते थे। तो उन लोगों ने 25 से 30 दिन के सेशंस घर पे लिए, ना केवल भोपाल में, और चूंकि टेक्नोलॉजी है तो कोई बैरियर नहीं है, हम यहाँ से बैठे हुए कन्याकुमारी तक के पेशेंट को देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ये मैं बस आपसे पूछने ही वाला था कि रिमोट मीन्स कितना रिमोट, चूंकि आप अभी आप हेडक्वार्टर्ड भोपाल हैं, राइट, तो आप कहाँ तक सर्विसेज देंगे, तो आपने जवाब दे दिया कि कहीं भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की मदद से है जी, और इंटरनेट की मदद से है, तो इन मशीन्स का कंट्रोल तो हम दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं जी। जिस तरह से अब सर्जरीज के बारे में बात होने लगी है कि रिमोट सर्जरीज की बात है, तो आप रिमोट फिजियोथेरेपी की बात हम कह सकते हैं। जैसे टेली ICU इस समय पे काफ़ी अच्छा इनोवेशन है मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे इंटेंसिविस्ट दूर बैठकर ही ICU, दूर दराज के हॉस्पिटल्स में ICU के मॉनिटर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और सही सजेशन दे पाते हैं। वैसे ही फिजियोथेरेपी में इस इनोवेशन की आवश्यकता है, जहाँ पे, और इसका सबसे अच्छा यूज़ आप ये देखिए, वो गाँव, वो जगह जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं पहुँच पा रहे, मरीज तो वहाँ पर भी है, उनको भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो अगर उन तक वो मशीनें पहुंचाकर और वीडियो कॉल के माध्यम से उनको हम इलाज पहुंचा पाएं, तो मुझे लगता है कि हम हमारी कम्युनिटी के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब इसके बाद आगे चलेंगे। जैसा कि आपने चर्चा के दौरान मुझसे कहा था कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको यहाँ आपके सेंटर पर आकर के ही आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जो आप रिमोटली अवेलेबल नहीं करा सकते। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो फैसिलिटी है इसमें कौन कौन सी समस्याओं को आप कैटर कर रहे हैं जो कि रिमोटली आप यहाँ से कर पाएंगे? राइट, ये सबसे अच्छा प्रश्न है।
देखिए जितने भी प्रकार के, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये वाली चीज़ आपको एक फ्रीडम देती है कि आपको जब भी दर्द आया तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं समय निकालकर इस दर्द के को एक फिजियो को दिखाने के लिए जाऊंगा। अगर आपको दर्द है तो आपको समय निकालने की अब ज़रूरत नहीं, आपके घर बैठे ही ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन और जल्दी के समय पे ही जो भी तकलीफ आई है उसका कंसल्टेशन लिया जा सकता है। हल्के फुल्के जो दर्द हमारे पास बने रहते हैं, जैसे कि क्या नाम है, हमारे जो लॉन्ग सिटिंग जॉब जिनके रहते हैं उनको कमर दर्द बना रहता है, गर्दन का दर्द, नेक पेन बना रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इतने सारे केसेस हैं जिन्हें लगातार फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। अगर वो सर्जरीज नहीं करवा रहे हैं, ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, तो उनको पेन कहीं ना कहीं बना ही रहता है। उन केसेस में इनफैक्ट हमने तो हमारे जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में है तो वहाँ पे स्ट्रोक के केसेस को भी रिकवर किया है। दूर यहाँ से मुंबई में हमारे केसेस थे जिनको हमने रिकवर किया है। तो केसेस वैरायटी है। केस को सिलेक्ट करने के लिए एक शुरुआत का इनिशियल कॉल लेते हैं हम लोग। टेली हेल्थ की जो गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। केस अगर टेली हेल्थ के लिए उपयुक्त नहीं है तो हम मरीज को तुरंत बता देते हैं। लेकिन दर्द, जकड़न, इस तरह के जितने भी प्रकार के, मैं कहूँगा फिजियोथेरेपी में 60% कंडीशंस ऐसी हैं जो इस रिमोट फिजियो से कवर अप हो सकती हैं। ओके, मोर देन 60%। अगर ये 50% से तो नीचे बहुत बड़ा चंक है, ये बहुत बड़ा चंक है। आप ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंबे समय तक रिहेबिलिटेशन पॉसिबल हो पाता है। जनरली क्या हुआ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बिजी है, उसको दर्द हुआ, उसने दर्द का फटाफट थोड़ा सा सेशन लिए, दर्द में जैसी ही कमी हुई वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। लेकिन अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि नहीं, आपको समय की चिंता नहीं करनी, आप अपनी कंफर्ट में सुबह 6 बजे आप जिम करते हो, आप 6 बजे सुबह फिजियोथेरेपी करो, आप फिजियोथेरेपी से कनेक्ट हो जाओ। आपको हीलिंग भी मिलेगा, आपको एक्सरसाइज का गाइडेंस भी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी बॉडी की मैकेनिक्स को अच्छे से इंप्रूव कर सको। मतलब इसको कहना चाहिए कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि पूरा कोर्स हो जाएगा। राइट, पूरा जो ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो पॉसिबल है, क्योंकि हम बिटवीन छोड़ने से जो आपको राइट। और मेजर सर, मैं बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूँ, मेजॉरिटी केसेस में पैसा कारण नहीं होता है फिजियोथेरेपी बीच में छोड़ने का, सिर्फ समय बड़ा कारण होता है। डेली आना जाना एक सबसे बड़ा कारण होता है कि फिजियोथेरेपी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते जी। तो ये कन्वीनियंस जब मिल जाएगी तो ये आप जो समस्या थी उसको आपने सॉल्व कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि जो मशीन्स आपने कुरियर कर दी, वहाँ इंस्टॉल भी हो गई पेशेंट के होम पर, तो वहाँ पर उनको एक तो चलाना और दूसरा उनकी सेफ्टी, क्योंकि पेशेंट को आपको गाइडेड तरीके से ही काम करना होता है, तो किस तरह से आप इंश्योर करते हैं इन सारी चीज़ों को? राइट, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद यही कारण है इस इनोवेशन का रीज़न कि यहाँ पे मशीन पेशेंट को नहीं चलानी है। मशीन का पूरा कंट्रोल IoT और सर्वर की मदद से हमारे पास है। उस मशीन में क्या इंटेंसिटी होनी है, वहाँ पर क्या डोज होना है, कितनी देर के लिए होना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जी। तो उस मशीन का पूरा कंट्रोल जब हमारे पास है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे सेफ्टी कहीं ज़्यादा है जी। क्योंकि पेशेंट के साथ वो ये है कि मान लीजिए उसने कुछ गलत यूज़ कर लिया, उसको कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी पे चला गया है जो रिक्वायर्ड नहीं थी, तो उसके नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है। जनरली देखने में मिलता है कि कुछ फिजियोथेरेपेटिक मशीन इस समय अमेजोन पे भी लिस्टेड हैं। कुछ स्टार्टअप्स इस तरह से आ रहे हैं जो फिजियोथेरेपी की डोसेजेस को एक नया फैंसी नाम देकर पेन रिलीवर के नाम से, जैसे पहले के समय में हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के तेल और अलग अलग प्रकार की चीज़ें लगा दी जाती थी, वैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मेडिकल गाइडेड प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में वो पर्पस है रिमोट फिजियोस का जी। तो चूंकि एक मॉडर्न चीज़ है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और आपने जैसा बताया कि IoT पर बेस्ड है, तो मतलब बात आती है घूम फिर करके टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इनोवेशन की। तो इसमें इन दिनों आप देख रहे हैं कि AI का बहुत चलन है और AI हर जगह डिस्कस हो रहा है, तो क्या इसका कहीं कोई आप इसको कंबाइन करेंगे AI के साथ भी? बिल्कुल, AI हम लोगों ने इनिशियल फेज से ही इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। AI का मेनली पर्पस है, AI एक प्रकार से मैं बोलूँगा तो AI पे डिपेंडेंसी नहीं है, AI से असिस्टेंस है। असिस्टेंस कैसे? जो डेटा हम लोग ले रहे हैं, जिस प्रकार का डोसेजेस देने के बाद में पेशेंट को अच्छा लगा, बुरा लगा, वो डेटा अगर कैप्चर होता है और आगे चल के वो हमें नए प्रोटोकॉल बनाने में मदद करता है, तो AI कैन डू दैट। इसके अलावा
AI कैन मेक यू हेल्प, और एक प्रकार से बोलना चाहिए पेशेंट की अवेयरनेस के लिए अभी के समय पे हमारा जो AI मॉडल है chat.remotephysios.com पे, अभी के समय पे आप जाते हैं और गूगल पे जाके अपनी प्रॉब्लम के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल आपको बड़ा ही रैंडम से लंबे चौड़े आंसर देता है जिसमें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। लेकिन आप हमारे AI चैटबॉट से बात करेंगे जो कि स्पेसिफिकली ट्रेंड है एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, तो आपको उत्तर आपकी समस्या से मिलते जुलते ही मिलेंगे और परफेक्ट मिलेंगे। तो हमारा AI सिस्टम डे 1 से इम्प्लीमेंटेड है जो पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानकार बनाने के लिए मदद करता है, और इसके साथ साथ जो भी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के डेटा हैं उससे आगे चल के एक अच्छा प्रेडिक्टिव प्रोटोकॉल बनाने में, प्रॉपर रिसर्च करने में, इन सब चीज़ों में भी ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। AI के बिना अभी नहीं रह सकते। ओके। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हर बिजनेस वेंचर हो या कोई आप नया इनोवेशन लेके आते हैं तो आपको एक एंड पर तो लगता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं दूसरे एंड पर उससे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो इसमें आप किस तरह के चैलेंजेस इस वेंचर में देख रहे हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सब कुछ अच्छा रहता है। चैलेंजेस हर जगह पे रहते हैं। यहाँ पे मैं चैलेंजेस की बात करूँगा तो पेशेंट की अवेयरनेस, यहाँ पे मैं चैलेंजेस की बात करूँगा तो थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स में हम लोग वर्कअप कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को और आसान बनाया जा सके। हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी कैसे रहे, इनके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और मतलब वो कहीं टूटे फूटे नहीं या दूसरी चीज़ें नहीं रहें। पेशेंट का एडहेरेंस बरोबर से बना रहे, पेशेंट के साथ कनेक्ट प्रॉपर बना रहे, और हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि हर मोड़ पर पेशेंट को सपोर्ट कर सके। इन सब चैलेंजेस के ऊपर हमें पता है, इन सब चैलेंजेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम एक ऐसा सिस्टम बना के लेकर आएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस कम से कम होंगे तो ज़रूर, लेकिन उनको सॉल्व करने का एटीट्यूड हमारी पूरी टीम में मौजूद हो। ओके। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद बात आती है कि जो आपने मशीन वहाँ इंस्टॉल कर दी, यहाँ से आपने उनको कंट्रोल भी कर लिया, एक व्यक्ति इन पर्सन पेशेंट से बात भी कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है, लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति है, कोई भी जो यूज़र है, उसके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि ये फिज़िकली उस सेंटर पे जाने के बराबर इफ़ेक्टिवनेस हमको प्रदान करेगा या इसमें कहीं कुछ कमी होगी? बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि हम आपका समय बचा रहे हैं, बट आपका समय ले भी रहे हैं, क्योंकि घर पे इलाज आप ले रहे हैं तो अपना समय कहीं ना कहीं दे भी रहे हैं। देखिए, अगर हमारी टीम ने इनिशियल असेस किया है और कोई भी कंडीशन, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, घुटनों में दर्द हो, शोल्डर का पेन हो, या फिजियोथेरेपी से रिलेवेंट कंडीशन है, और उसको हमने पाया कि हम टेली फिजियोथेरेपी में इसमें मदद कर सकते हैं, तो उन्हीं कंडीशंस को हमने सिलेक्ट किया है जिनका इलाज समतुल्य क्लिनिक में हो सकता है। हम वो कंडीशन को पहले ही डिनाई कर देते हैं जिन कंडीशंस में क्लिनिक जाना अति आवश्यक है, और वहाँ पे क्लिनिक जाने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि आप नियर बाय क्लिनिक में जाइए। हाँ, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि आपको हमेशा क्लिनिक जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जहाँ पे ट्रेपेजाइटिस, बहुत ज़्यादा पेन बढ़ा हुआ है, आपको मैनुअल थेरेपीज की भी ज़रूरत है, आपको ऑस्टियोपैथी की भी ज़रूरत है, आपको फिजियोथेरेपी के क्या नाम है स्पेसिफिकली फिजियोस के द्वारा दी गई मैनुअल थेरेपीज़ की इन हैंड ज़रूरत है, वो आपने शुरुआत के 5 से 6 सेशन लिए, लेकिन अब मेंटेनेंस फेज आया जी। अब इस मेंटेनेंस फेज में अगर आपने फिजियोथेरेपी छोड़ दी तो फिर से गड़बड़। तो जब अति आवश्यक है तब आप क्लिनिक पे गए, लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन मेंटेनेंस फेज में आई तो डेफिनेटली आप रिमोट फिजियोस को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है, जो आप क्लिनिक में जाकर इलाज ले रहे हैं उसी के समकक्ष इलाज आपका घर पे पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा प्रेरित करूंगा कि आप रिमोट फिजियोस पे भरोसा करके पहला असेसमेंट जरूर करवाएं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको गाइड करेगी कि आपका केस हमारे लायक है या नहीं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मशीन्स के बारे में, रिमोट ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमारे जो दर्शक हैं और लाइकली यूज़र्स भी हो सकते हैं इनमें से, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जो मशीन्स आप वहाँ उन तक पहुँचा रहे हैं, तो वो क्या आपने खुद इनोवेट की हुई हैं या किस तरह से कहीं और से सोर्स किया हुआ है आपने उनको? जी, शुरुआत में इस कंसेप्ट को वैलिडेट करने के लिए हमने सिर्फ एक चिप डिज़ाइन की थी, जिन्हें मार्केट में जो मौजूदा मशीन्स हैं उनमें ही इसे अप्लाई करके उसको स्टार्ट किया था। लेकिन अभी हमारा खुद का प्रोटोटाइप्स
कंप्लीट मशीन्स हमारी खुद की बन रही हैं, जिनमें कंप्लीट कंट्रोल आईओटी की मदद से है, जहाँ पे ऑन ऑफ के कोई बटन नहीं है, कोई इंटेंसिटी का बटन नहीं है, पेशेंट लेकिन वो सारे के सारे कंट्रोल्ड हमारे सर्वर से, हमारे सिस्टम से, हमारे ऐप से। तो ये सारी मशीन्स रिमोट फिजियोज खुद ही बना रहा है, और रिमोट फिजियोज इसके प्रॉपर वैलिडेशन और प्रॉपर सारी चीज़ें करके इसको मार्केट में लेकर आएगा। अभी हमारे पास जो मशीनें हैं वो मार्केट की मशीन है, जिनमें ऑन ऑफ वाले फीचर के साथ में ये स्टार्टेड है। जी, तो इसमें एक प्रश्न जरूर मैं और पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि जो पेशेंट एंड पर मशीन होगी उसमें ऑन ऑफ जैसी सुविधा नहीं होगी, जस्ट इन केस कोई मॉल फंक्शन होता है, यहाँ से कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो उस स्थिति में पेशेंट उसको बंद कर सके? वो तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ तो रहते ही है पावर सप्लाई, लेकिन उसको कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पे ऑलरेडी फ्यूजेस एंड इन सेफ्टीज का पूरा ध्यान रखा हुआ है। जब हम क्लिनिक में भी अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ पर भी ऑन ऑफ के लिए फिजियोस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हम तो लेटे हुए हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, तो वो सेफ्टी सारी की सारी ध्यान में रखी गई है। पेशेंट उस मशीन में इसीलिए नहीं रखा है, इमरजेंसी बटन्स तो रहते ही हैं हर एक उसमें, लेकिन पेशेंट इस चीज में इसलिए नहीं, ऑन ऑफ का बटन स्पेसिफिकली इसलिए नहीं दिया है कि वो जो मशीन है उस मशीन का पूरा इख्तियार या पूरा कंट्रोल फिजियो के हाथ में हो। ओके, तो अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस जो वेंचर में आपने शुरुआत की होगी, तो कुछ आप इसमें सक्सेस स्टोरीज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। श्योर, मेरे पास में 2 स्टोरीज ऐसी हैं, जैसे हमारे भोपाल से ही एक स्टोरी है, पेशेंट का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और मेरे फ्रेंड भी रहे, तो हम लोग उनके यहाँ पे एक सेमिनार लेने के लिए गए थे। तो सेमिनार के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे ये टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है और मैं डेली सोचता हूँ कि मैं सेंटर आ जाऊँ, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ। और डेली में मेरे सेंटर के सामने से निकलते हैं, लेकिन वो सेंटर चूँकि सुबह भागने की जल्दी होती है ऑफिस में और शाम को थक जाते हैं, तो सेंटर आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई सजेस्टेड फॉर रिमोट फिजियो, और उनका सेशन सुबह 7 बजे था। तो 7 बजे हमारी टीम ने जब उनके सेशन लेना शुरू किए, तो 8 से 10 सेशन में ही इज़ वेरी मच अमेज्ड। बाकी के सेशंस तो उन्होंने इसलिए लिए कि मेरी जनरल फिटनेस बन जाए, यानी कि जहाँ पे इमरजेंसी थी उस इमरजेंसी को हटाकर उन्होंने प्रिवेंशन की तरफ में भी सोच पाए, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए वो बैरियर नहीं था कि मुझे इसके लिए अलग से समय निकाल के जाना है। ही इज़ अ फिट गाय, वो काफ़ी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, तो अपने आप में डिसिप्लिन है, लेकिन समय उनको नहीं मिल पा रहा था कि फिजियोथेरेपी सेंटर विजिट कर पाए। तो वो एक सक्सेस स्टोरी है। हम लोगों ने इनफैक्ट मुंबई से कुछ केसेस को रिकवर किया था, उसमें से एक केस है जो स्ट्रोक के केस हैं, पैरालिसिस के केस हैं। स्ट्रोक वाले केस में डेफिनेटली चैलेंजेस थे, लेकिन चूंकि वो केस में उनके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट अच्छा था और हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो आ रहे थे, तो उनको काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइजेस को बताकर, एक्सरसाइजेस को समझाकर, और जहाँ कहीं भी मसल स्टिमुलेटर की ज़रूरत थी वो मसल स्टिमुलेटर की मदद लेकर हम लोगों ने उनको काफ़ी अच्छे से रिकवर किया। ये 2 केसेस हमारे लिए अभी के लिए सक्सेस स्टोरीज है। टोटल हम 50 के ऊपर केसेस अभी तक देख चुके हैं इस में, और हम लोगों का मानना है कि ये लोगों द्वारा काफ़ी हद तक पसंद किया जा रहा है। ओके, तो डॉक्टर साहब आपने नए वेंचर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया, और ख़ास तौर से जो आपने समस्या का एक सल्यूशन प्रोवाइड किया है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक यूनिक सल्यूशन है, और इस सल्यूशन से उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी जो ओल्ड एज के हैं, या जैसा आपने भी बताया कि कॉरपोरेट्स हैं, तो जिनको भागम भाग की ज़िंदगी है वो किसी वजह से सेंटर नहीं आ सकते हैं, और तीसरा ऐसा भी लोग हैं जो पैसा तो स्पेंड कर सकते हैं लेकिन आना उनके लिए थोड़ा दिक्कत का काम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों को बहुत मदद करेंगी, और हम चाहते हैं कि इस तरह के वेंचर और आगे आएँ, और जो रिमोट की बात कर रहे हैं तो ऐसे रूरल एरियाज़ तक भी जाएं, ना केवल मुंबई या भोपाल की बात हम करें। ऐसे लोग जो गांव में बैठे हुए हैं, किसी वजह से इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपने जैसा बताया कि 1-2 दिन की बात नहीं होती, इसमें काफ़ी सारे सेशंस लगते हैं, कई बार आपको 25 से 30 सेशन या इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना दूर वो ट्रैवल करके रोज़ आ पाएँ, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये गाँव के लिए भी एक बहुत बड़ी मदद होगी, और ये वेंचर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सफल होगा, और इसमें आप लोग कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।